आज हम सीखने वाले हैं कि वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है, इसको हम समझने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कोई वृत्त है, ऐसा कोई वृत्त आपके पास है, थोड़ा सर्कुलर नहीं बना है लेकिन आप इसको समझिएगा कि जो है ये वृत्त है। अब वृत्त का त्रिज्यखंड होता क्या है, तो इसका सबसे आसान और सबसे सही तरीका ये है कि आप जो है इसका सेंटर मान लीजिए कि ये इसका सेंटर है, इस वृत्त का ये सेंटर है, और इस वृत्त के सेंटर से दो त्रिज्याएं जो है ऐसे बनाइए, एक ये। ओके, आप देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिज्याएं आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके, आप चाहे जितना त्रिज्या यहाँ से खींच सकते हैं वो सभी के सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या यानी वृत्त के दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ, और एक चाप भी इसमें हो, एक चाप से भी ये घिरा हो, ये इसको बोलते हैं चाप। ये क्या है, ये चाप के जैसा काम कर रहा है, यानी दो त्रिज्याओं से और एक चाप से घिरा हुआ क्षेत्रफल आपका वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। तो ये वाला जो पूरा एरिया है ये क्या है, ये वृत्त का त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड यहाँ पर त्रिज्य इसलिए कहा गया है क्योंकि त्रिज्या से घिरा हुआ ये खंड है, इसीलिए इसको त्रिज्यखंड कहा गया। अब यहाँ पर आपको दो त्रिज्यखंड देखने को मिला है, एक त्रिज्यखंड ये है, ये वाला पूरा भाग जो आप देख रहे हैं, ये वाला पूरा भाग, ये भी आपका क्या है, एक त्रिज्यखंड है। तो इस वाले त्रिज्यखंड को बोलते हैं हम क्या, दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड इसको बोलते हैं, तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। अब दीर्घ त्रिज्यखंड इसको क्यों कहा गया, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये वाला जगह जो है ये बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको दीर्घ कहा गया। दीर्घ माने होता है बड़ा, तो ये जो है ये बड़ा है क्षेत्रफल, इसीलिए इसको दीर्घ त्रिज्यखंड कहा गया। क्योंकि इस त्रिज्या से दो जो है खंड आपको देखने को मिला, एक खंड ये वाला, ये भी त्रिज्या, ये वाला पूरा भाग तो ये भी तो कवर कर रहा है ये, और एक भाग है छोटा वाला ये, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। ओके, ये है इसका लघु त्रिज्यखंड। अब इसको लघु त्रिज्यखंड क्यों कहा गया, लघु माने होता है छोटा, यानी त्रिज्या से घिरा हुआ छोटा सा खंड, तो इसीलिए इसको कहा गया लघु त्रिज्यखंड। ये दोनों जो त्रिज्याएं हैं ये आपस में किसी न किसी एंगल पर होंगी, उस एंगल को हम बोलते हैं क्या, त्रिज्यखंड का कोण, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड का कोण, और इसको हम थीटा से बेसिकली लिखते हैं, थीटा से। ओके, तो ये था आपका वृत्त का त्रिज्यखंड। अब अगर आपको वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक है, वृत्त के त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है, करना क्या है, ये पूरा का पूरा 360 डिग्री का है। ओके, तो इस वाले एंगल को लिखेंगे थीटा ओवर पूरे वाले, एक सर्कल 360 डिग्री का होता है तो लिख देंगे 360 डिग्री, और गुणा लगा देंगे क्या, इस सर्कल के क्षेत्रफल से। तो सर्कल का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो बस आपको चाहिए क्या, जब भी किसी भी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, इस पूरे वृत्त के त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकालना हो, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, एंगल, दोनों त्रिज्याओं के बीच का एंगल, और आपको चाहिए रेडियस कि वो वृत्त कितने त्रिज्या का है। ओके, बस उसका मान रख देंगे और ये आपका निकल आएगा। अब उसके बाद हम समझते हैं कि अगर आपको निकालना हो, दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना हो तो क्या करेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये वाला जगह का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो तो क्या सूत्र होगा, तो ये जो बड़ा वाला जगह है यहाँ पर, इस बड़े वाले जगह को अगर हमको निकालना हो कि इसका क्षेत्रफल क्या है, ओके, ये बड़े वाला जगह, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, अगर इसका क्षेत्रफल बड़े वाले का निकालना हो तो क्या करेंगे, पूरे सर्किल का जो क्षेत्रफल है उसको हम लिख देंगे पाई r स्क्वायर। अब पूरे वृत्त में से हम अगर इसके क्षेत्रफल को घटा दें, तो यही तो बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, पूरे क्षेत्रफल में से अगर लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को हटा दें तो आपका यही बचेगा। ओके, अगर आपको निकालना है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तब क्या करना होगा, बताइए, तब क्या करना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, बस इतना करना होगा कि आपको पूरे सर्किल के क्षेत्रफल में से आपको निकाल देना है ये बड़े वाले का क्षेत्रफल। अब बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, उसको हम लिखते हैं, तो बड़े वाले के क्षेत्रफल को लिखेंगे दीर्घ त्रिज्य
खंड का क्षेत्रफल। बस यही इसका क्या है, सूत्र है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालो, ये सूत्र लगाइए। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाला, ये सूत्र लगाइए। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाला, ये सूत्र लगाइए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।